सभी को नमस्कार। आज हम सिंप्लेक्स टेबल से लीनियर प्रोग्राम का जो प्रॉब्लम है उसके कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 लोअर देन और इक्वल टू 16, 4x1 plus 2x2 lower than or equal to 16, x greater than or equal to 0, x2 greater or equal to 0। अब इसका हम सॉल्यूशन लेंगे। इसके मैंने सिंप्लेक्स टेबल बना रखी है। इसमें हम फुलफिल करेंगे किस तरह से इसमें डेटा को फीड करके और आगे फर्दर सॉल्यूशन निकाला जाता है। सिंप्लेक्स मेथड में मल्टीपल टेबल्स बनती है। इम्प्रूव होता है सॉल्यूशन जब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म हो जाती है, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल हम बनाएंगे। सबसे पहले पहली सिंप्लेक्स टेबल तैयार करने से पहले हम जितने भी इनइक्वल कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल जो इक्वेशन बनता है इक्वल फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इनइक्वल इक्वेशंस हैं इसमें जो कंस्ट्रेंट्स है सब्जेक्ट टू करके दी हुई है लोअर देन वाली पोजीशन में, तो उन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें लेफ्ट साइड में कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो अमाउंट कम है राइट हैंड साइड में ज्यादा या इक्वल है। तो ऐसा एक एज्यूम किया जाएगा। स्लैक वेरिएबल कहा जाता है उसे। स्लैक वेरिएबल पहले जो कंस्ट्रेंट है उसमें S1 और दूसरे कंस्ट्रेंट में S2। इस तरह से हम करेंगे। 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1 इक्वल टू 16। दूसरा बनेगा 4x1 प्लस 2x2 प्लस S2 इक्वल टू 16। प्रश्न में जो S1 दिया हुआ है पहली कंस्ट्रेंट में, वो पहला हमारा जो रिसोर्स है उसकी उस क्षमता को प्रदर्शित करता है जो उत्पादन में काम में नहीं ली गई है। 2x1 3x2 तो काम में लेंगे। S1 ऐसी है जिसको काम में नहीं लिया गया है, हो सकता है वो 0 है या 0 से ज्यादा हो सकती है, मतलब मोर देन 0 ही होगी, माइनस में नहीं होगी। इसी प्रकार S2 सेकंड जो रिसोर्स था हमारा उसकी ऐसी क्षमता को शो करता है जो नॉन प्रोडक्टिव है, जिसको काम में नहीं लिया है। इसलिए जो नॉन प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी होती है उसको उसकी जो डिविडेंड है लाभांश है वो 0 माना जाता है। और इस तरह से हम इसको दोबारा इक्वेशन को पूरा नोट करेंगे। इक्वेशन रहेगा z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो ये यहां पर मैक्सिमाइज ये होगा। और सब्जेक्ट टू होगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1 इक्वल टू 16, 4x1 प्लस 2x2 प्लस S2 इक्वल टू 16, जिसमें x1 ये 0 से ज्यादा नॉन जीरो आइटम है, x2 ग्रेटर देन 0, S1 और S2 भी इसी तरह से रहेंगे। इस तरह से ये कैलकुलेशन सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट बनाने से पहले हमें इस तरह से इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। जो हमें सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स दी हुई उन्हें। अब टेबल का फॉर्मेट हम समझें
जैसे इसमें दी हुई है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट होगा। पहले इसको फॉर्मेट में जो जमाना है वो बेसिक वेरिएबल, प्रॉफिट पर यूनिट, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, इसके बाद x1, x2, s1, s2 जो चारों हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन होगा। ऊपर यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ। और रिप्लेसमेंट रेशियो ये भी कैलकुलेशन होगा। तो बेसिकली हम जो इसमें फीड करना है हमें, उसमें सबसे पहले ऊपर जो फीड होगा वो इसका जो मैक्सिमाइज दे रखा है 3400, तो यहाँ पर होगा 3400। ये ऊपर की जो रो है सबसे पहले सीजे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3400, x1 से कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3, मैक्सिमाइज कितना हो रहा है कंट्रीब्यूशन x1 से 3, 4 से x2 से 4, s1 से 0 और s2 से 0। तो ये यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है वो ऊपर दिखाया जाता है जो भी कंसर्निंग वेरिएबल उससे रिलेटेड। इसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल में हम ऐसे वेरिएबल लेते हैं जिनका जो कंसर्निंग सब्जेक्ट कंस्टेंट है उसमें तो उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, लेकिन दूसरे जो इक्वेशन बनता है उसमें उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ देखें, पहला जो कंस्टेंट हमारा बना है 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल टू 16, दूसरा 4x1 प्लस 2x2 प्लस s2। अब यहाँ देखें x1 के दोनों कंस्टेंट में दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, x2 के भी दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं, लेकिन s1 सेकंड इक्वेशन में नहीं है और s2 फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है। तो ये दोनों बेसिक वेरिएबल रहेंगे जो केवल एक इक्वेशन में ही आ रहे हैं, बाकी और इक्वेशंस में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ बेसिक वेरिएबल रहेगा s1 और s2। इनका जो प्रॉफिट पर यूनिट है जैसे हमने देखा था कि 0 रहेगा, प्रॉफिट पर यूनिट 0 रहेगा। और इसमें जो क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी लिखेंगे हम। जो यहाँ इक्वेशन है इसमें ये मानते हुए x1 और x2 0 हो जाते हैं, दोनों को 0 मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में s1 की वैल्यूशन आएगी 16 क्वांटिटी। इसी तरह से सेकंड कंस्टेंट में भी x1 और x2 0 होते हैं तो s2 की वैल्यू आएगी 16, तो ये यहाँ पर 16 लिखेंगे। और इसके बाद इन्हें किस तरह से हमें फिल करना है, आप देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें s1 आ रहा है उसमें आप देखें 2 तो वैल्यू है x1 की, 2x1 की है और x2 की है 3, s1 की है 1 और s2 की 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन है 4x1 2x2, तो 4x1 2x2 और s1 की 0 है, s2 की 1 वैल्यू है, तो ये इसमें रहेगी। अब यहाँ zj निकालेंगे, zj का कैलकुलेशन, अब इसमें हम लक्षणीय फलन का मान निकालेंगे जिससे कहते हैं zj। zj जो है इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, ये आपको प्रॉफिट और क्वांटिटी जो कॉलम दिए हुए हैं कंसर्निंग कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इसके लिए हम प्रॉफिट पर यूनिट जो कॉलम में दिया हुआ है उस अमाउंट को जो कि 0 दिया हुआ है दोनों कॉलम में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कंसर्निंग कॉलम से। कंसर्निंग कॉलम में जो मात्रा दी हुई है, जैसे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। और इसी तरह से 0 इंटू 3, 0 इंटू 2 करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी आपको बेसिक वेरिएबल्स हैं उन सबका कैलकुलेशन करने के बाद जो उनका टोटल करेंगे और वो यहां पर शो करेंगे zj में। चारों में 0 आएगा। इसके बाद cj माइनस zj, ये रहती है शुद्ध मूल्यांकन पद्धति। नेट वैल्यूशन निकालते हैं और नेट वैल्यूशन के लिए होता है क्या है कि हमें कैलकुलेशन करना है ऊपर ही ऊपर जो कंसर्निंग वेरिएबल की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है उसमें से zj माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला cj है
सीजे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस जेड जे, जो जेड जे हमने कैलकुलेशन किया है प्रॉफिट पर यूनिट इनटू कंसर्निंग क्वांटिटी जो कॉलम की थी उसको मल्टीप्लाई करके उनको जोड़कर जेड जे निकाला है वो माइनस करेंगे और इस तरह से यहां पर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 0 माइनस 0, 0 कौन सा ये वाला 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से फोर्थ जो है S2 वाला कॉलम उसमें भी 0 आएगा। इसके बाद रिप्लेसमेंट रेशियो का कैलकुलेशन होगा। रिप्लेसमेंट रेशियो का कैलकुलेशन जो क्वांटिटी वाला कॉलम है, क्वांटिटी में 16 और 16 दिया हुआ, 16 में इनमें डिवाइड करते हैं उस कॉलम का जिस कॉलम का सबसे ज्यादा सीजे और जेड जे है। आप देखें सीजे और जेड जे है 3 4 0 0, इसमें सबसे ज्यादा 4, यानी ये आपका कॉलम जो आया है इस कॉलम से रिलेटेड जो क्वांटिटी दी हुई है कंसर्निंग क्वांटिटी उससे डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइड बाय 3 रिप्लेसमेंट रेशियो रहेगा, पहला वाला 16 डिवाइड बाय 3, सेकंड रहेगा 16/2, 16/2 क्योंकि ये 4 जो हमने सीजे जेड जे में सबसे ज्यादा वाली कॉलम जो चूज किया है उससे रिलेटेड जो फिगर है उसका डिवाइड करेंगे। 16/2 इक्वल टू 8। अब ये यहां पर जो कैलकुलेशन किया है इसमें जो कम होगा 16/3 और 8 में से कम कौन सा है 16/3, तो ये यहां पर रो को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि एक तो हम NER जो होता है NER CJ माइनस ZJ, इसको NER बोलते हैं, नेट इवेल्यूशन रो। नेट इवोल्यूशन रो में जब तक वैल्यूज पॉजिटिव या 0 है, जब तक पॉजिटिव है कोई भी वैल्यू तब तक इसमें जो सॉल्यूशन में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनी रहेगी। तो इसका मतलब आप देखें 3 4 0 0 है तो इसमें पॉजिटिव फिगर्स आ रही हैं इसलिए इसमें इंप्रूवमेंट होगा और आगे फर्दर कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो इसमें सबसे पहले की कॉलम सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा की कॉलम होता है जिसकी NER सबसे ज्यादा है, NER 4 सबसे ज्यादा है तो की कॉलम रहेगा। और इसी तरह से रिप्लेसमेंट रेशियो जो हमने क्वांटिटी डिवाइड बाय की कॉलम, क्वांटिटी ऑफ की कॉलम, तो 16 डिवाइड बाय 3 16 डिवाइड बाय 2 ये करके निकाला है। तो इसमें जो सबसे कम रिप्लेसमेंट रेशियो है उसे हम की रो कहेंगे। तो की रो और की कॉलम जहां पर मिलते हैं आप देखें ये इंटरसेक्ट कहां हो रहा है 16/3 3 पर और 4 3 पर, तो यहां पर ये की नंबर रहेगा। ये की नंबर जो होता है जो की रो है उसके अलावा जो नॉन की रो है उसमें फिक्स्ड रेशियो लिखेंगे हम। और नॉन फिक्स्ड रेशियो कैसे लिखेंगे, जो की कॉलम है उसमें नॉन की रो का वैल्यू डिवाइड बाय की नंबर, तो 2/3 यहाँ फिक्स्ड रेशियो रहेगा। तो ये फिक्स्ड रेशियो हमारे काम फर्दर जब नेक्स्ट टेबल बनेगी उसमें वैल्यूज निकालने के लिए काम आएगा। अब इससे हमें ये पता लगा कि जो की कॉलम और की रो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो की रो से रिलेटेड जो वेरिएबल है वो तो बाहर कर देंगे और जो की कॉलम से रिलेटेड जो वेरिएबल है यानी x2 ये इनकमिंग वेरिएबल होगा नेक्स्ट जो टेबल बनेगी उसमें। और हम सिंप्लेक्स टेबल 2 बनाएंगे। इसमें आप देखेंगे कॉलम्स बना लिए हैं। आप देखें ये चारों कॉलम जो चारों वेरिएबल्स हमारे प्रॉब्लम्स में अवेलेबल हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी हर टेबल में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो इन कॉलम्स में चेंज होगा यहाँ पर। अब आप देखिए बेसिक वेरिएबल कौन सा, इनकमिंग वेरिएबल जो S1 पहली टेबल में हमने देखा था, S1 ऊपर वाला जो S1 आउटगोइंग वेरिएबल था उसके लिए नया वेरिएबल कौन सा आया था X2, और यहाँ S2 सेम रहेगा। S2 की प्रॉफिट पर यूनिट कितनी है, S2 की प्रॉफिट पर यूनिट 0 है, X2 की प्रॉफिट पर यूनिट 4 है। और क्वांटिटी निकालना और इसके पर्पज से हम ये देखेंगे कि जो इनकमिंग वेरिएबल है उसकी कैलकुलेशन सेम जो S1 कॉलम में दी हुई है वही रहेगी, उसमें हम डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे। डिवाइड बाय 2 क्वांटिटी जैसे है, सॉरी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय की नंबर, जो की नंबर था हमारा 3 और क्वांटिटी थी S1 जो आउटगोइंग वेरिएबल है उसकी फिगर्स को
की नंबर से डिवाइड करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखें यहां आएगा 16/3, 2/3, 3/3 मीन्स 1, 1/3, 0। ये हमने जो इनकमिंग वेरिएबल है उससे रिलेटेड कॉलम निकाल लेंगे। जो पिछली टेबल में जो फिगर्स दी हुई है उसमें की नंबर का डिवाइड करके कैलकुलेशन हो जाएगा। जो S2 वाला जो सेकंड सिंपलेक्स टेबल होगी उसमें वैल्यू कैसे लेंगे? वैल्यू लेने के लिए करना क्या है हमें कि ये जो इनकमिंग रो से रिलेटेड वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड रेशियो से, और उसको इसमें से जो फिगर्स बेसिक फिगर्स दी हुई है S2 कॉलम में उसमें से माइनस करेंगे। जैसे कि यहां हम देखें क्वांटिटी कॉलम में देखें 16 माइनस 16 इंटू 2/3, 16 माइनस 16 इंटू 2/3। यहां देखें 4 माइनस 2 इंटू 2/3, यानी पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिक्स्ड रेशियो इंटू आउटगोइंग कॉलम से रिलेटेड जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेसिक वेरिएबल नेक्स्ट टेबल में भी आएगा उन वैल्यू से माइनस करेंगे। जैसे मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, 16 चूंकि आउटगोइंग वेरिएबल S1 है तो आउटगोइंग वेरिएबल्स के जो भी फिगर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड रेशियो से, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेसिक वेरिएबल है जो आउटगोइंग नहीं है जो सेकंड टेबल में भी बना रहेगा उसकी वैल्यू में से माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 इंटू 2/3, 16 माइनस 16/2, 16 इंटू 2/3, 4 माइनस 2 इंटू 2/3, 2 माइनस 3 इंटू 2/3, 0 माइनस 1 इंटू 2/3 और 1 माइनस 0 इंटू 2/3। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। इनको मैं वेरिएबल में शीट में नोट कर देता हूं। अब देखें इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वांटिटी वाले कॉलम में जो S2 के आगे 16 दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ? क्वांटिटी में 16, X1 के आगे 4 दिया हुआ है, S2 वाले कॉलम, S2 वाली रो और X1 वाले कॉलम में, इसलिए X2 वाले कॉलम में 2 दिया हुआ है, S1 वाले कॉलम में 0, S2 वाले कॉलम में 1, और ये सारी किस्में S2 वाली रो के साथ में दिए हुए फिगर्स। इसमें से माइनस करेंगे जो आउटगोइंग वेरिएबल है S1 से रिलेटेड जो फिगर्स दी हुई है 16, 2, 3, 1, 0। तो 16, 2, 3, 1 और 0 ये सभी हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो फिक्स्ड रेशियो हमने निकाला था। फिक्स्ड रेशियो कैसे निकाला था? जो हमारी आउट की नंबर है, जो वेरिएबल जो आउटगोइंग नहीं होगा, जो बना रहेगा नेक्स्ट टेबल में भी, उससे रिलेटेड जो की रो है, की कॉलम से रिलेटेड जो फिगर्स है S2 की कॉलम से रिलेटेड फिगर है 2 डिवाइड बाय की नंबर, 2 डिवाइड बाय 3। तो ये इस तरह से रेशियो निकाला था। इनको मल्टीप्लाई करके हम फिगर्स निकालेंगे। 16 इंटू 2/3, 32/3, तो यहां फिर बचेगा 16/3। इसके बाद यहां 8/3, 4 माइनस 2 इंटू 2/3, 2 to 4, 4/3, 4 माइनस 4/3 इक्वल टू 8/3। इसके बाद 2 माइनस 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3, 3 क्रॉस हो जाएंगे, 2 बचेगा यहां पर, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 इंटू 2/3, 0 में से माइनस करेंगे तो जो भी मल्टीप्लीकेशन इसका आएगा -2/3, माइनस में फिगर आएगी। और इसके बाद यहां देखें 1 माइनस 0 इंटू 2/3, तो यहां पर 0 माइनस होगा तो यहां 1 आएगा। तो ये हमने कैलकुलेशन किया, इसको हम अब टेबल में लिखेंगे। (16/3), 8/3, 0, 2/3, 1। अब आप देख चुके हैं कि हम किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। पहली टेबल के बाद सेकंड टेबल में ये एक्टिविटी यहां तक के यदि हमने समझ लिया तो आगे हमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है सिंप्लेक्स टेबल के कैलकुलेशन में।
अब इसके बाद हम जेड जे निकालेंगे। जेड जे हमने जैसे पहले बताया था कि प्रॉफिट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे कंसर्निंग जो फिगर है कंसर्निंग कॉलम की 2/3 जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2/3 8/3 3 में से माइनस करेंगे, सॉरी इनको जोड़ना है भी। 4 इंटू 2/3 जीरो का कोई मतलब नहीं, तो नेक्स्ट कॉलम के अपन 0 0 लेते जाए। 4 इंटू 2/3 8/3 3 माइनस 8/, इसका कैलकुलेशन होगा 1/3। इस कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं तो इसको हटा देते हैं यहां से बॉक्स को। अब इसके बाद नेक्स्ट 4 माइनस 4 0 0 माइनस 4/3 0, यहां भी 0 0 0। अब इसके बाद सीजे माइनस जेड जे 3 माइनस 1/3 इक्वल टू सॉरी 9/3 माइनस 1/3 8/3 आएगा ये। इसके बाद यहां पर 4 माइनस 0 4 0 माइनस 4/3 तो प्लस 4/3 आएगा। और यहां पर 0 माइनस 0 0, सॉरी मैंने कैलकुलेशन एक्चुअल में सीधा 3 में से माइनस करके निकाल चुका हूं ऑलरेडी, तो ये NER रहेगी। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 4 इंटू 2/3 तो यहां होगा 8/3। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1/3 तो 4/3 और 0, क्योंकि सेकंड कॉलम जो है हमारा सेकंड रो है S2 वाली, इसका तो चूंकि प्रॉफिट पर यूनिट 0 है तो इसका कोई कैलकुलेशन में कंसिडर करने से कोई फायदा है नहीं, 0 ही रहेगा। अब यह 3 माइनस 8/3 तो ये बचा 1/3। 4 माइनस 4 0 0 माइनस 4/3 माइनस 4/3 0 माइनस 0 0, ये हमने कैलकुलेशन किया। अब इसमें आप देखें इसके बाद हम NER की सबसे बड़ी जो फिगर होगी उसको की कॉलम के रूप में कंसिडर करेंगे। और यहां आप देखें 0 है, यहाँ माइनस है, यहाँ 0 है, यहाँ 1/3 है। तो ये 1/3 जो है ये जो x1 है ये इनकमिंग वेरिएबल होगा नेक्स्ट टेबल में, और ये हमारा की कॉलम है। अब की कॉलम के बेस पर हम की रो भी निकालना है। की रो निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे लास्ट हमने टेबल में देखा है क्वांटिटी डिवाइड बाय की कॉलम का जो फिगर है उससे डिवाइड करेंगे। क्वांटिटी है 16/3 डिवाइड बाय 2/3 तो मल्टीप्लाई बाय 3/2 होगा। तो यहां कुल मिलाकर कितना रिप्लेसमेंट रेशियो आएगा 8। 16/3 डिवाइड बाय 8/3, यहाँ 3/8 3, तो यहां पर आएगी वैल्यू 2। आप देखें कि जो छोटी फिगर है रिप्लेसमेंट रेशियो में जो लोएस्ट है उसको की रो के रूप में कंसिडर किया जाएगा। यानी आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा S2 आउटगोइंग वेरिएबल होगा। और इसके बाद हम फिक्स्ड रेशियो भी निकालेंगे। फिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले की नंबर हमें लेना है। की नंबर कौन सा रहेगा जो रिप्लेसमेंट रेशियो यानी की कॉलम की रो जो है और की कॉलम, की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन जिस फिगर पर हो रहा है वो है 8/3। ये की नंबर है। की नंबर तो यहाँ फिक्स्ड रेशियो हम जो ऐसा बेसिक वेरिएबल जो आउटगोइंग नहीं हो रहा है उसके आगे लिखेंगे यहाँ पर, उसको कंसिडर करना आगे फ्यूचर में हमें। तो यहाँ 2/3 डिवाइड बाई 8/3, जैसे पिछली बार हमने 2/3 किया था। S2 जो बना हुआ जो आउटगोइंग वेरिएबल था की नंबर से डिवाइड करेंगे कुल मिलाकर फिगर्स को। तो x2 से रिलेटेड जो फिगर है 2/3 उसमें डिवाइड करेंगे 8/3। तो 2/3 डिवाइड बाई 8/3 और 2/3 इंटू 3/8। तो यहां पर ये कट गए और ये 1/4 बचा। तो यहां फिक्स्ड रेशियो आया 1/4। तो आपने देखा कैलकुलेशन हमें जब सेकंड टेबल तक बनाते हैं, फर्स्ट टेबल में एक बार समझना है, सेकंड टेबल में जब ये फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं की नंबर्स के बेस पर और फिक्स्ड रेशियो के बेस पर, वहीं हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके बाद इतना मुश्किल नहीं आएगा। अब हम इसके बाद टेबल नंबर 3 बनाते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल बनाना, टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 के लिए सेम जैसे हमने शुरू में किया था, जो की रो है उसमें तो सीधा सीधा की नंबर का डिवाइड करते हुए हम कर लेंगे। यहां पहले से x2 थी और अब इनकमिंग वेरिएबल है x1।
और इनकमिंग वेरिएबल जो x1 है, S2 की जो S2 कॉलम में जो दिया हुआ था वो एज इट इज लेंगे हम। x2 की प्रॉफिट कितना है 4 पर यूनिट और S1 का प्रॉफिट पर यूनिट है 3 रुपये पर यूनिट। अब यहां क्वांटिटी किस तरह से लेंगे, क्वांटिटी जो x1 की निकालनी है वो S2 में जो जितनी भी वैल्यूज थी उन सभी को की नंबर से डिवाइड करते हुए निकालेंगे। 16 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 8/3 और इसी तरह से आगे कैलकुलेशन करते हुए निकालेंगे। 8/3 डिवाइड बाई 8/3 तो ये तो हमेशा की नंबर वाली पोजीशन तो हमेशा 1 रहेगी, यहाँ पर 0 रहेगी। ये मैं अभी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ नीचे। इसी टेबल में जैसे हमने कैलकुलेशन किया था S1 कॉलम था और S2 रो में थे, ये +2/3 दिखा है जबकि ये -2/3 है। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने कैलकुलेशन जो किया है, जो इनकमिंग वेरिएबल है x1 उससे रिलेटेड जो वैल्यू निकाली है, क्वांटिटी से रिलेटेड वाला कॉलम में आएगा 2, क्योंकि 16/3 डिवाइड बाई 8/3। 16/3 यहाँ दिया हुआ था क्वांटिटी वाले कॉलम में और 8/3 में ये की नंबर हमें रिसीव हुआ था। तो 16/3 डिवाइड बाई 8/3 तो ये 2 हुआ यहाँ पर। और x1 वाले कॉलम में 8/3 डिवाइड बाई 8/3 इक्वल टू 1। यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 8/3 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ जो फोर्थ कॉलम जिसको मैंने रिवाइज किया है 2/3 -2/3 था, तो -2/3 डिवाइड बाई 8/3 करेंगे तो ये -1/4 आएगा। तो ये -1/4 और जो S2 वाला कॉलम है उससे रिलेटेड वैल्यू थी 1 थी S2 में, तो 1 डिवाइड बाई 8/3 करेंगे तो 3/8 यहाँ पर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेशन जो x2 वाला कॉलम है उससे रिलेटेड। x2 वाले कॉलम में जैसे मैंने पिछली बार किया था उसी तरह आपको कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूं। तो हम जब कैलकुलेशन ये मैंने किया हुआ है, इसमें जो x2 कॉलम है उससे रिलेटेड जो वैल्यू है सेकंड टेबल में 16/3, 2/3, 1/3 और 0 ये लिख लेंगे। x2 कॉलम जो एज इट इज थर्ड रो में भी, थर्ड टेबल में भी आया है। और जो आउटगोइंग वेरिएबल था सेकंड टेबल का S2 उससे रिलेटेड फिगर्स भी हमने नोट कर ली। 16/3, 8/3, 0, -2/3 और 1। और इसको हम फिक्स्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको जो हमने फिगर लिखी 16/3 उसमें से माइनस करेंगे और इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिगर आई 401/2 एंड -1/4। तो इसको हम नोट कर देंगे यहाँ पर। x2 में लिखते हैं 4 यहाँ पर लिखेंगे 4 0 1 1/2 -1/4। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है। इसके बाद यहाँ हम ZJ निकालेंगे। ZJ का जैसे मैंने बताया था क्वांटिटी मल्टीप्लाई रिलेवेंट कॉलम की जो क्वांटिटी वैल्यू दी हुई है। प्रॉफिट 4 × 0 3 × 1, तो यहाँ पर 4 × 0 तो 0, 3 × 1 3, 4 × 1 4, 3 × 0 0, तो 4 + 0 = 4। यहाँ 4 × ½ 2, 3 × -1/4 यानी -3/4 होगा। 4 × ½ यानी 2, 2 -3/4 यानी 5/4। और यहाँ पर 4 × -4 -1/4 यानी 1, 3 × 3/8 इट मीन्स 9/8। 1/8 क्योंकि 9/8 पॉजिटिव था और यहाँ -1 था, सॉरी हाँ -1 था, तो 9/8 -1 = 1। CJ - ZJ निकालेंगे। 3 - 3 = 0, 4 - 4 = 0, 0 - 5/4 तो -5/4 और यहाँ पर 0 - 1/8
-1/8। अब आप देखें CJ माइनस ZJ जो नेट इवोल्यूशन रो है उसका कैलकुलेशन कहीं पर भी कोई पॉजिटिव साइन वाला फिगर नहीं है, या तो 0 के इक्वल है या नेगेटिव फिगर से। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। और इस टेबल में जो हमारी बेसिक वेरिएबल्स है उनकी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम कंसीडर करते हुए करेंगे। हमारी बेसिक वेरिएबल जो फाइनल टेबल में है, जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि NER के बेस पर कि यहाँ पर क्योंकि कोई भी पॉजिटिव NER नहीं है, मोर देन 0 NER नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और ऐसी सिचुएशन में ये x2 आप देखें इसकी क्वांटिटी रहेगी 4 एट द रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट 4 है, और x1 में क्वांटिटी है 2 एट द रेट ऑफ प्रॉफिट है 3 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ऐसी सिचुएशन में 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 3 6, मैक्सिमम प्रॉफिट 22 आएगा इस सिचुएशन में। यानी कि कुल मिलाकर सबसे बेस्ट सिचुएशन इस जो प्रॉब्लम दी हुई है इसमें बेस्ट सिचुएशन जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो 22 ही आ सकता है, जो कंस्ट्रेंट दी हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए। तो हमने ये कैलकुलेशन किया है मैक्सिमाइजेशन मेथड वाला। तो इसमें जिस तरह से टेबल्स बनती हैं उसी पैटर्न पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिंप्लेक्स टेबल में जो मुश्किल आती है वो फर्स्ट टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये फर्स्ट टेबल के बाद जब आप रिप्लेसमेंट रेशियो कैलकुलेशन करते हैं और फिक्स रेशियो कैलकुलेशन करेंगे वो हमें समझना है। और साथ में जब नेक्स्ट टेबल बनेगी जो सेकंड टेबल, उसमें शुरू में जो वैल्यूज निकाली जाती है क्वांटिटी और साथ में जो वेरिएबल्स वाले कॉलम हैं उनसे रिलेटेड जो बेसिक वेरिएबल और जो ऑल वेरिएबल्स वाले जो कॉलम्स हैं, बेसिक वेरिएबल्स की रोज और ऑल कॉलम से रिलेटेड जो ऑल वेरिएबल से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं उनसे रिलेटेड फिगर्स आपको निकालनी है। क्वांटिटी कॉलम प्लस बेसिक वेरिएबल्स वाले कॉलम, इनकी वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकालनी है, जिसमें आपको फिक्स्ड रेशियो का भी यूज करना पड़ेगा, की नंबर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। इसकी आप एक प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।